द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 क्या है? दोस्तों, सिर्फ 72 दिन में एक अफसर ने एक नक्शे पर लकीरें खींची और 2 करोड़ से ज्यादा इंसान बेघर हो गए। 10 लाख लोग मारे गए और इतिहास ने उस आदमी का नाम लगभग भुला दिया। यह है भारत विभाजन की वो काली सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सिरिल रैडक्लिफ, वो आदमी जिसने कभी भारत नहीं देखा था। अगस्त 1947 से पहले सिरिल रैडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को एक काम सौंपा गया। वो काम था भारत को 2 हिस्सों में बांटना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, रैडक्लिफ पहले कभी भारत आया ही नहीं था। वो यहाँ की भाषाएं नहीं जानता था, यहाँ की नदियाँ नहीं पहचानता था, यहाँ के गांव, खेत, मंदिर, मस्जिद, उसके लिए सब नक्शे पर बस धब्बे थे। उसे दिया गया एक पुराना नक्शा, कुछ जनगणना के आंकड़े और सिर्फ 5 हफ्ते का वक्त। 5 हफ्ते में उसने वो लकीर खींची जिसे आज हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। और जब वो लकीर खींची तब पंजाब के एक गांव के बीचों बीच से सरहद गुजरी। किसी के घर का आंगन पाकिस्तान में था और रसोई हिंदुस्तान में। रैडक्लिफ ने बाद में वो सारे दस्तावेज जला दिए, क्योंकि वो खुद कहता था, मैं नहीं चाहता कि कोई यह जाने कि वो लकीर कैसे खींची गई। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने पूरे विभाजन की स्क्रिप्ट लिखी, लॉर्ड लुईस माउंटबैटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। इतिहास उन्हें एक सज्जन और तटस्थ नेता के रूप में पेश करता है, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। माउंटबैटन को जून 1948 तक का वक्त दिया गया था विभाजन के लिए, लेकिन उन्होंने खुद यह डेडलाइन 10 महीने पहले खींच ली, अगस्त 1947। क्यों? इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि माउंटबैटन जल्दी में थे क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, भारत पर शासन महंगा पड़ रहा था और घर में उनकी राजनीतिक छवि दांव पर थी। माउंटबैटन ने रैडक्लिफ लाइन की घोषणा 15 अगस्त से 2 दिन बाद करवाई, यानी लोग आजादी मना रहे थे और उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनका गांव किस देश में है। यह एक ऐतिहासिक लापरवाही थी या जानबूझकर की गई चाल? अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे दर्दनाक है। जब विभाजन हुआ, दोनों तरफ से लोग चल पड़े। हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए, मुसलमान हिंदुस्तान से गए। यह दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन था, लगभग 1.4 से 2 करोड़ लोग। और इस पलायन में जो हुआ वो इंसानियत का सबसे काला अध्याय है। ट्रेनें चलती थीं, पंजाब से, सिंध से, बंगाल से, लेकिन जो ट्रेनें दूसरी तरफ पहुंचती थीं वो खाली नहीं होती थीं, उनमें लाशें होती थीं। इन ट्रेनों को गोस्ट ट्रेन्स कहा जाने लगा। हर डब्बे में कत्ल हुए लोग, खून से रंगी दीवारें और एक नोट, यह हमारा तोहफा है। अनुमान है कि सिर्फ पंजाब में 5 से 10 लाख लोग मारे गए। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सब ने एक दूसरे पर। ये दंगे नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर्स थे। और दोनों सरकारें, भारत और पाकिस्तान, इसे रोकने में नाकाम रहीं क्योंकि उनकी सेनाएं बढ़ चुकी थीं। उनके ऑफिसर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। विभाजन का सबसे अनकहा सच है औरतों का दर्द। इतिहासकार उर्वशी बुतालिया और रितु मेनन ने दशकों की रिसर्च में यह उजागर किया कि विभाजन के दौरान 75,000 से 1 लाख से ज्यादा औरतों का अपहरण, बलात्कार और हत्या हुई, दोनों तरफ। और इससे भी दर्दनाक सच ये है, जब सरकारों ने रिकवरी मिशंस शुरू किए अपहृत औरतों को वापस लाने के लिए, तो कई परिवारों ने अपनी ही बेटियों को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी इज्जत चली गई थी। कुछ महिलाओं ने खुद अपनी जान दे दी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए। पंजाब के रवलपिंडी में 90 सिख महिलाओं ने एक कुएं में छलांग लगाई। यह जगह आज शहीदन द खूह, शहीदों का कुआं कहलाती है। यह इतिहास की किताबों में फुटनोट भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? कुछ इतिहासकार कहते हैं, हाँ, महात्मा गांधी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे अगर जरूरी हो तो जिन्ना को भारत का पहला पीएम बना दो, लेकिन नेहरू ने यह नहीं माना। जिन्ना खुद शुरुआत में अलग देश नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए ज्यादा अधिकार चाहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है उनकी असली मांग थी पावर शेयरिंग, पार्टीशन नहीं। लेकिन बातचीत टूट गई और क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन के पीएम, उन्होंने खुद बाद में कहा था कि माउंटबैटन ने बिना पर्याप्त तैयारी के इतनी जल्दबाजी की। एक और चौंकाने वाला तथ्य, विभाजन की ऑफिशियल प्लान में कहीं नहीं लिखा था कि लोगों को अपने घर छोड़ने होंगे। नेताओं ने सोचा लोग जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन जब हिंसा शुरू हुई तब भागना मजबूरी बन गई। कोई प्लान नहीं था, कोई कॉन्वॉय नहीं था, कोई आर्मी प्रोटेक्शन नहीं थी, बस
एक लकीर थी और दोनों तरफ डरे हुए इंसान, वो जख्म जो आज भी हरे हैं। 1947 से अब तक भारत और पाकिस्तान कई बड़ी जंगें लड़ चुके हैं, परमाणु हथियारों की होड़ में हैं, और उस रैडक्लिफ लाइन की वजह से कश्मीर का मसला आज भी जिंदा है। लाखों परिवार आज भी बंटे हुए हैं। कोई लाहौर में दादी छोड़ आया था, किसी का पुश्तैनी घर अमृतसर में रह गया। ये सेरेमनी जितनी शानदार दिखती है, उसके पीछे उतना ही गहरा दर्द छुपा है। सिरिल रैडक्लिफ, जिस आदमी ने यह लकीर खींची, वो जब वापस इंग्लैंड गया तो उसने अपना पूरा मेहनताना वापस कर दिया, क्योंकि उसने कहा, मैं उस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहता जो इतने दर्द की कीमत पर आया हो। शायद यही इंसानियत थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वीडियो को उन लोगों की याद में लाइक करें जिन्होंने 1947 में सब कुछ खो दिया, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास के ऐसे और राज आने वाले हैं। धन्यवाद।